गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कल हमने कुछ समझा था क्या? कुछ समझा था। कल मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है, इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है वो बताया, फॉरेन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने बनाए थे वो बताया, हमने उनको कैसे एडॉप्ट किया, कन्वर्जन किया, उसके बारे में कल डिस्कशन किया था। और आपको ये पता चला कि हमारे इंडिया में दो तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। एक कौन से? पुराने वाले। और दूसरे कौन से? नए वाले। पुराने वाले जो हैं वो वाले एएस हैं जिसमें आईएफआरएस और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। वो हमने खुद ने लिखे थे हमारे अकॉर्डिंगली। बट जब ग्लोबलाइजेशन की बात आई तो मैंने आपसे बोला था कि हमने एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखे जो अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बेस बना के हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? इंड एएस। क्या बोलते हैं उनको? इंड एएस। क्लियर? आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, वो डिस्कस करेंगे एप्लीकेबिलिटी को। क्या डिस्कस करेंगे? एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये तो पता चल गया कि हमारे इंडिया में दो तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। तो नए वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पे लगेंगे, पुराने वाले किस पे लगेंगे, वो भी तो चेक करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, दिमाग में आ रहा होगा ना, नए वाले किस किस पे लगेंगे, पुराने वाले किस किस पे लगेंगे। क्या ये सब हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, चेक ऑन करना पड़ेगा? क्लियर? तो ये सब हमको चेक करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली हम सारी चीजों को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो आज का सेशन जो हमारा रहेगा वो किस पर रहेगा, हमेशा ध्यान रखें। आज हम जो सेशन रखने वाले हैं वो हमारा क्या है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। क्या नाम बोला मैंने? एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब आपके दिमाग में आना चाहिए एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या होता है। बेटा, एप्लीकेबिलिटी का मतलब बिल्कुल वैसा है जैसे कि डॉक्टर्स, आप मेरे को बताओ, आपका सिर दुख रहा है तो क्या पेट का ऑपरेशन करवाने पेट वाले डॉक्टर के पास जाओगे? दांत दुख रहा होगा तो कौन के पास जाओगे? हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाओगे? किसके पास जाओगे? भाई जो जैसा है उसी के पास जाओगे ना। हाँ, वो बोल रहा मेरा पेट दुख रहा होगा तो मैं गायनोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा। गुड बेटा। अभी थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। कि सही जगह पे ठोकर लगना चाहिए, सही जगह पे सारी बातें होना चाहिए। वैसा ही कुछ यहाँ पर है। अभी मेरे को बताओ, आपके पास कोई चाय वाला आया और आके बोलता है मेरे ऊपर कौन सा वाला एएस लगेगा, तुमको यही नहीं पता कि कौन कौन से एएस लगेंगे कौन से नहीं लगेंगे, तो क्या उसकी दवाई कर पाओगे? तो अभी मैं आपको डॉक्टर बनाने वाला हूं, किसका एक्सपर्ट कौन भैया? चार्टर्ड अकाउंटेंट को आदमी देख के दवाई देना है। जैसा बिजनेसमैन वैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्लियर है कि नहीं? उसी को बोलते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो बेसिकली हम यहां जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्लियर है कि नहीं? चलो एक एक करके बात कर लेते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। देखें जरा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सबसे पहली चीज, कॉपी पे हेडिंग डालेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। हम इंडिया की बात कर रहे हैं बेटा। दो तरह की प्रजातियां हमारे इंडिया में काम करती हैं। पूरा एक है, दो तरह की प्रजातियां हमारे इंडिया में काम करती हैं, मतलब दो तरह के बिजनेस होते हैं। एक होते हैं कॉर्पोरेट और दूसरे होते हैं नॉन कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट बिजनेस को हमने डिवाइड कर दिया है कंपनीज में। किस में बांट देते हैं उसको हम? कंपनीज। कंपनी मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है किसके अंदर? कंपनीज एक्ट के अंदर या पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर, कहीं भी। समझ में आ रहा कि नहीं? उसको हम कंपनीज बोलते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। दूसरे क्या होते हैं बेटा? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। कंपनी के लिए रूल कौन बना सकता है? कंपनीज एक्ट, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनी केवल किसकी सुनती है? कंपनीज एक्ट की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की। आईसीआई की सुनेंगी वो? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए रूल कौन बनाएगा? वो कौन किसकी सुनेंगे? ना तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की सुनते हैं, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट की सुनते हैं।
बट फिर भी मैंने कल आपको इनडायरेक्ट पावर बताई थी चार्टर्ड अकाउंटेंट की कि सीए साइन ही कब करेगा, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहेंगे। तो आईसीआई रूल बना सकता है नहीं कि इनके लिए। ध्यान रखना कंपनी के लिए दो रूल चलते हैं, चूंकि दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, देयर आर टू रूल्स। एक है कंपनीज एएस रूल 2021 और एक बनाया गया है बेटा कंपनीज इंड एएस रूल 2015। ये दो रूल किसने बनाए बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए ने। एएस किस किस पे लगेंगे, कौन कौन सी कंपनी पे लगेंगे? एएस मतलब समझ में आ गया आप सारे बच्चों को? बोलो हाँ है ना। एएस कौन कौन सी कंपनी पे लगेंगे और इंड एएस कौन सी कंपनी पे लगेंगे, उनके लिए रूल्स बनाए गए। क्लियर है कि नहीं? बोलो। और ये दोनों रूल किसने बनाए फटाफट बोलो? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, एमसीए ने, है ना। एमसीए का मतलब मास्टर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसा नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। याद रहेगा कि नहीं? और इन गरीब भिखारियों के लिए बच गए जो कंपनी नहीं है, मतलब पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, म्यूचुअल फंड्स, ये जो कंपनीज नहीं होते, बिना कंपनी के काम करना चालू कर देते हैं, इनके लिए रूल बनाए हमारे आईसीएआई ने। समझ में आ रहा कि नहीं? तो हमारे माई बाप ने इनके लिए रूल बनाए हैं, बाकी इन कंपनीज के लिए एमसीए ने रूल बनाए। तो बेसिकली ये एप्लीकेबिलिटी डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी पे कौन सा वाला एएस लगेगा। क्लियर? बोलो, किसी को कोई दिक्कत? ओ बच्चा लोग, इज दैट क्लियर? एनी डाउट? यहां तक समझ में आया कि नहीं? गुड वन। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सबके लिए रूल अलग अलग हैं, ध्यान रखना। समझ में आए कि नहीं? दोनों चमचों के लिए रूल्स अलग अलग हैं। हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? हम सबसे पहले कंपनीज को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे बेटा? कंपनीज। अब कंपनीज जो हैं बेसिकली, अगर मैं इन रूल्स के हिसाब से बात करूं तो आपको दो तरह की कंपनीज नहीं, तीन तरह की कंपनीज मिलेंगी। कितने तरह की कंपनी मिलेंगी? तीन। तो भाई मैं कंपनी को है ना बेटा तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं? तीन। हम सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं, तो लिखें जरा एप्लीकेशन ऑफ एएस इन इंड एएस ऑन कंपनी। सबसे पहले हम कंपनी की बात करें तो कंपनी को मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं बेटा? तीन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंपनी। एक कंपनी को बोल रहा हूं बिग कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको सैटेलाइट से देखो तो भी नजर आ जाती हैं, जिनका नाम हम तुमको पता है, खूब चर्चा में रहती हैं। उन कंपनीज को हम कौन सी कंपनी नाम देंगे? फटाफट बोलो। बिग कंपनी। कुछ कंपनी को मैं नॉन एसएमसी बोलूंगा और किसी को मैं एसएमसी बोलूंगा। याद रहेगा कि नहीं? एसएमसी मतलब स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, नॉन एसएमसी मतलब नॉन स्मॉल एंड मीडियम कंपनी। तो जो बिग कंपनी है, कौन सी कंपनी? बिग कंपनी है। बिग कंपनी पे लगेंगे इंड एएस रूल 2015। याद रहेगा कि नहीं? और इन दोनों कंपनीज के ऊपर लगेंगे एएस रूल 2021। सबको याद रहेगा कि नहीं? बोलो। दो रूल बनाए थे कि नहीं? तो कंपनीज को मैंने डिवाइड कर दिया, एक कंपनी को बोल दिया बड़ी कंपनियां और बाकी कंपनीज को बोल दिया अदर कंपनी, और अदर कंपनीज को मैंने डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में। बताओ कौन कौन सी? एसएमसी और नॉन एसएमसी में। सबको याद रहेगा? बस इतना लिख लो, बाकी अपन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा बिग कंपनी की। कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं? फटाफट बोलो। बिग कंपनी। अब मेरे को बताओ बिग कंपनी के लिए कौन से रूल लगेंगे? बिग कंपनी पे कौन से रूल्स हैं? इंड एएस। तो आप समझ गए हो कि बिग कंपनी पे क्या लगने वाला है, क्या अप्लाई होने वाला है। फटाफट बोलो क्या अप्लाई होंगे?
इंडियस अप्लाई होंगे, जो बड़ी कंपनियां हैं उनके ऊपर इंडियस लगेंगे। कल अपनी बात भी हुई थी, याद करो, मैंने बोला था गरीब भिखारियों को थोड़े ना फॉरेन से फंड चाहिए। किसको फंड चाहिए फॉरेन से? बड़ी कंपनी को चाहिए। तो इंडियस किसके ऊपर लगना चाहिए? बड़ी कंपनी के ऊपर लगना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो बड़ी कंपनीज के ऊपर क्या एप्लीकेबल किए गए हैं, फटाफट बोलो, इंडियस। लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए सर ये बड़ी कंपनी कौन सी कंपनी होंगी, ये कौन सी कंपनी होंगी जिनको हम बड़ी कंपनी बोलेंगे? तो बड़ी कंपनी की डेफिनेशन है, लिखें जरा, बिग कंपनी कौन सी कंपनी कहलाएंगी? तो बिग कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में, जिनके शेयर या डिवेंचर, जिनके शेयर्स या क्या बोला, फटाफट बोलो, डिवेंचर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं या लिस्टिंग इन प्रोसेस में है। लिस्टेड है या लिस्टिंग प्रोसेस में है, चाहे वो इंडिया में हो बच्चा, चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो, ऐसी कंपनी को हम बड़ी कंपनी मानेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? बड़ी कंपनी मतलब जिनमें पैसा पब्लिक का लगा हुआ है। बताओ पब्लिक कंपनी हो गई कि नहीं? लिस्टेड कंपनी कौन सी कंपनी होती है? पब्लिक कंपनी। बोलो आया ना? या लिस्टिंग इन प्रोसेस में है, मतलब मैंने अभी लिस्टिंग का काम चालू करा दिया, अभी लिस्टिंग हुई नहीं है लेकिन कुछ समय में हो जाएगी। तो ऐसी कंपनी को तो कंपलसरी है कि क्या लगाना पड़ेंगे, इंडियस लगाना पड़ेंगे, उनके ऊपर इंडियस रूल लगेंगे। सबको याद रहेगा कि नहीं? बोलो। तो बड़ी कंपनी किसको बोलोगे आज के बाद? सारे बच्चे जल्दी से बता दो, बड़ी कंपनी क्या बोलोगे? जो लिस्टेड है या फिर लिस्टिंग इन प्रोसेस में है, वो कंपनियां कौन सी कंपनी कहलाएंगी? बड़ी बड़ी कंपनियां। मेमोराइज रहेगा कि नहीं? 40। इसके अलावा एक और डेफिनेशन बोली गई है, बोले कंपनी की नेटवर्थ। चलो लिस्टेड नहीं है, लिस्टिंग इन प्रोसेस भी नहीं है, तो बोलते ऐसी, और है, एंड नहीं है, और मतलब या। क्लियर है कि नहीं? या फिर ऐसी कंपनी जिसकी नेटवर्थ, ध्यान रखना, नेटवर्थ का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। नेटवर्थ का मतलब क्या है, फटाफट बोलो? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड कैसे आते हैं? शेयर कैपिटल प्लस या माइनस रिजर्व एंड सरप्लस। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है या इक्वल टू 250 करोड़ है, मतलब अप टू 250 करोड़ है, तो वो बड़ी कंपनी है। ध्यान रहेगा कि नहीं? मतलब एग्जैक्टली 250 करोड़ है तो भी वो कंपनी कौन सी कंपनी कहलाएगी? बड़ी कंपनी कहलाएगी। उससे ज्यादा है तो भी बड़ी कंपनी है। क्लियर है कि नहीं? जिसका क्या बोला, फटाफट बोलो? नेटवर्थ। नेटवर्थ याद रहेगा कि नहीं? असेट माइनस लायबिलिटी करके जो निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड की वैल्यू अगर कंपनी की 250 करोड़ या 250 करोड़ से ज्यादा है, इक्वल टू 250 है तो भी, उससे ज्यादा है, तो वो कंपनी भी कौन सी कंपनी कहलाएगी? बड़ी कंपनी कहलाएगी। इज दैट क्लियर? भले आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है, प्राइवेट कंपनी है, लेकिन आपका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है, आपके ऊपर इंडियस लगेंगे। क्या लगेंगे? इंडियस लगेंगे। क्लियर? अब सारे बच्चे बताओ, क्या आप इंडियस के ज्ञाता बन गए? अभी कोई कंपनी आई तुम्हारे ऊपर तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे उससे कि मैडम क्या आप लिस्टेड हो? बोलेंगे हाँ मैं लिस्टेड हूं। तो हटाओ, पुराने एएस नहीं लगेंगे तुम्हारे ऊपर, आईएफआरएस वाले एएस लगेंगे। बोलो बोल सकते हो कि नहीं? क्लियर? अच्छा, वो बोलती मैं लिस्टेड नहीं हूं, तो आप उसकी बैलेंस शीट देख लो, इस साल की नहीं, पिछले साल की। इस साल की तो तुम बनाओगे ना, पिछले साल की देख लो। और पिछले साल की बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड कितना दिखता है? 250 करोड़ से ज्यादा या एग्जैक्ट 250 दिख रहा है, तो उस कंपनी से बोलना पड़ेगा कि तुमको इस साल से क्या लगाना है? इंडियस लगाना है। सबको याद रहेगा कि नहीं? किसी को कोई डाउट? पक्का? सर इनके बारे में और क्या पढ़ना है? तो अब इनकी कहानी हो गई यहां खत्म। इसके आगे की कहानी हम पढ़ेंगे कहां पर? फटाफट बोलो। आज के बाद हम इंडियस की चर्चा नहीं करेंगे। ये सारी कंपनियां कहां आके खत्म होंगी तुम्हारी? फटाफट बोलो। सीए फाइनल। मतलब अब आज के बाद इंडियस की चर्चा हम सीए फाइनल में करेंगे। बस मैंने आपको बता दिया किन के ऊपर लगते हैं इंडियस, आपको पता चल गई है। इन कंपनीज के अलावा जो कंपनियां बच गई,
मतलब ऐसी कंपनी जिनके ऊपर इंडियस नहीं लगते, उनके ऊपर एएस लगेंगे। उनके ऊपर क्या लगेंगे? एएस। एएस मतलब समझ में आ गया कि नहीं? कौन से वाले एएस? पुराने इंडियस के पहले वाले, उनके ऊपर एएस ही अप्लाई होंगे। क्लियर है कि नहीं? बोलो। अभी इसमें एक एक्सेप्शंस लिख लो। बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनियां बड़े लिस्टेड हैं। कौन सी कंपनियां? फटाफट बोलो। बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनियां बड़ी बड़ी ही लिस्टेड ही क्यों ना हो, या उनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी पर आज भी क्या लग रहे हैं? फटाफट बोलो। सुनाई नहीं दिया। ओल्ड एएस ही लग रहे हैं। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडियस। इनके ऊपर इंडियस नहीं लगते। क्या ये सबको याद रहेगा कि नहीं? बोलो। मैंने क्या बोला? एक्सेप्शंस क्या हो गया? सारे बच्चे बताओ। बैंक और इंश्योरेंस। अब आप जरा पूछो ऐसा क्यों? इनको क्यों बख्श दिया? बताओ बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। बैंकिंग कंपनीज के ऊपर किसके रेगुलेशंस चलते हैं? एमसीए के चलते हैं। किसके चलते हैं? पक्का? इंश्योरेंस कंपनी पे आईआरडीए। क्या बोलोगे? आईआरडीए कौन है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रहेगा कि नहीं? जैसे आरबीआई है वैसे ही आईआरडीए। क्लियर? इनके ऊपर इनके रूल्स रेगुलेशन चलते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ध्यान से सुनना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इंडियस जो है ना, वो बोलता है बैलेंस शीट जो है ना, वो फेयर वैल्यू पे होना चाहिए। कौन सी वैल्यू? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं। आपने आज तक फिक्स असेट को कौन सी प्राइस पे रिकॉर्ड किया है? बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू दिखाते थे? मार्केट वैल्यू दिखाई कभी? कौन सी वैल्यू दिखाते थे? कभी मार्केट वैल्यू दिखाई? अभी फाइनल में आओगे तो सब कुछ मार्केट वैल्यू पे चलेगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जीरो, कंजर्वेटिव जीरो, कोई मतलब नहीं। आपको सब कुछ फेयर वैल्यू पे दिखाना है, आज की वैल्यू। क्लियर? सोचो बैंक, हमारे बैंक में विजय माल्या अकेला आदमी था जो पैसा लेके भाग गया। बैंक की एसेट को अगर मैं वैल्यूड कर दूं ना, तो जो करोड़ों रुपए की नेटवर्थ दिख रही ना बैंक की, उसमें से 70% पैसा तो बैंकों का पब्लिक लोन ले लेती है और चुकाती ही नहीं है। अगर मैं उनका वैल्यूएशन कर दूं ना, तो बैंक की नेटवर्थ एकदम से क्या हो जाएगी? नीचे आ जाएगी। अभी नेटवर्थ नीचे आएगी तो स्टॉक मार्केट इंडिया के, क्या आपने सोचा क्या होगा उनका? बोलो, इकोनॉमी का क्या होगा? बात समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए बैंकों को आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दिया है, धीरे धीरे चुपचाप चुपचाप छोटा छोटा अमाउंट राइट ऑफ करते जाओ। 4-5 साल बाद तुम्हारे ऊपर इंडेक्स लगा देंगे। जब तक किसी को सूझ समझ नहीं पड़े तब तक राइट ऑफ कर लो। समझ में आ रहा कि नहीं? तो हर बार बैंकों को बोलते हैं अगले साल से लगाएंगे, अगले साल से लगाएंगे। अब बैंक बोलते सर इतने करोड़ का नुकसान है, राइट ऑफ करेंगे, ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए बैंकों को अभी छूट दी हुई है, ठीक है, मत करो अभी, कब कर लेना बाद में। लेकिन हाँ, साफ सफाई का काम चालू है, बैंकों की बैलेंस शीट से साफ सफाई चल रही है। कुछ समय बाद जब बैंक बोलेंगे हाँ हमने सब फेयर वैल्यू पे ले लिया है, तो इंडियस लगा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। इसलिए अभी हमारे बैंकों पे क्या नहीं लगते बेटा? इंडियस नहीं लग रहा है। सबको याद रहेगा कि नहीं? गुड मॉर्निंग बेटा प्राची, सबको क्लियर हुआ? कुछ पूछना है? पक्का? तो बैंकों पे क्या लग रहे हैं सारे बच्चे बताएं जल्दी से। एएस। अब आपको समझ में आ गया इंडियस किस पे लगेंगे? इंडियस किस पे लगेंगे अब बता दो मेरे को फटाफट फटाफट। इंडियस के लिए कौन सी कंपनियां हो गई? बिग कंपनी। बिग कंपनी किसको बोलोगे? जो लिस्टेड है या फिर लिस्टिंग इन प्रोसेस है। और दूसरा क्या बोला? जिनका शेयर होल्डर फंड 250 करोड़ है या 250 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें शामिल नहीं है बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी। बैंकिंग और इंश्योरेंस पे आज भी क्या लग रहे हैं? कौन से वाले एएस? जो आईएफआरएस को फॉलो नहीं करते। याद रहेगा कि नहीं? कोई डाउट? चले, तो अभी हमने जो डिस्कशन किया वो सबको समझ में आ गया कि नहीं? साथ ही साथ बच्चा लोग, साथ ही साथ सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, साथ ही साथ
इन कंपनीज की अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, एसोसिएशन है या ज्वाइंट वेंचर है, कौन सी कंपनी की? फटाफट फटाफट बोलो, कौन सी कंपनी की? मैंने क्या बोला, फटाफट बोलो, कौन सी कंपनी? कौन सी कंपनी की? बिग कंपनी की अगर कोई कंपनी होल्डिंग है या उसकी क्या है, फटाफट बोलो, सब्सिडरी है या उसकी क्या है, फटाफट बोलो, ज्वाइंट वेंचर है या उसका क्या है, जोर से बोलो, एसोसिएशन है, तो उसके ऊपर भी क्या लगेगा? जल्दी जल्दी बताओ, क्या लगेगा जी बच्चा? इंड एसी लगेगा। क्या लगेगा? इंड एस लगेगा। क्या ये बात सबको याद रहेगी? बोलो। मतलब सर होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएशन याद है, और आपने फाउंडेशन में पढ़ा था, पढ़ा है कि नहीं? होल्डिंग कंपनी मतलब अगर हमने किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर ले रखे तो होल्डिंग है। बोलो। अगर मैंने किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर ले लिए तो मैं होल्डिंग हो गया, वो क्या हो गई? सब्सिडी। या मैंने उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे कंट्रोल कर लिया है, या 20% से ज्यादा शेयर ले रखे हैं या 20% ले रखे तो वो एसोसिएशन हो जाएगा। ज्वाइंट वेंचर मतलब मैंने पार्टनरशिप कर रखी किसी कंपनी के साथ में। क्लियर? पार्टनरशिप मतलब कंट्रोल है आपका। बोलो। तो आप देखो मैंने आपसे बोला अगर होल्डिंग पर इंड एस लग रहे हैं, होल्डिंग पे क्या लग रहे हैं, इसकी सब्सिडी छोटी कंपनी है, गरीब कंपनी है, तो क्या वो एएस फॉलो करेगी? बोलती तुम्हारे परिवार का एक सदस्य इंड एस लगा रहा है तो दूसरा एएस नहीं लगाएगा, वो भी क्या लगाएगा? फटाफट फटाफट बताओ, वो भी क्या लगाएगा? इंड एस ही लगाएगा। ये ध्यान रखना है। समझ में आया? क्लियर? मतलब अगर किसी एक पे इंड एस लग गया तो उसके पूरे परिवार पे क्या लगेगा? इंड एस ही लगेगा। समझ में आया कि नहीं? ये सब परिवार के लोग होते हैं, ग्रुप कंपनियां कहलाती हैं। हमारे कोर्स में आगे जाके हम पढ़ेंगे कंसोलिडेशन। इनके बहुत सारे एएस हैं, एएस 21, 23, 27 एएस हैं। हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, परिवार के एक सदस्य पे अगर इंड एस लग गया तो सारे परिवार पे इंड एस ही लगेंगे। एएस वाला काम खत्म। भले आप छोटी कंपनी हो, गरीब कंपनी हो, भिखारी कंपनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया कि नहीं? बोलो। क्लियर? सबको बड़ा माना जाएगा। अब मेरे को बताओ, किसी परिवार में ऐसा सुना बाप अमीर आदमी है और बेटा गरीब भिखारी है? ऐसा होगा क्या? होगा? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। समझ में आ रहा है कि वो पुराने समय में होता था। आजकल के बाप थोड़ी ना ऐसा करते हैं, बेटा को बाहर थोड़ी ना निकालते हैं। अरे कुछ नहीं होता, बाद में अल्टीमेटली घर पे आके बड़ा आदमी कहलाता है। आपके पापा के पास कार है तो आप ये थोड़ी ना बोलते हो पापा की कार है, आप यही बोलते हो मेरी है, जो है वो मेरा ही है। अरे तुम रहने दो, पापा का जो है वो मेरा है, बस पापा की मम्मी उनकी घरवाली है, तुम्हारी मम्मी है, बाकी सब तुम्हारी है। समझ में आ रहा कि नहीं? जो उनका है वो तुम्हारा है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान रखना, परिवार के एक सदस्य के ऊपर इंड एस लग रहा है मतलब वो आदमी बड़ा आदमी है, तो उसके बच्चे भी बड़े हैं, ऐसा माना जाएगा। याद रहेगा कि नहीं? बोलो। हाँ, वो सूर्यवंशम में हुआ था ऐसा। ये देखो क्रिस अग्रवाल जी बोल रहे हैं सूर्यवंशम में ऐसा हुआ था। अब गधे, सूर्यवंशम में बाद में उसकी जायदाद उसी को मिल गई थी, मरने के बाद सब उनका ही है। तुम काहे को टेंशन पाल रहा है? सबको याद रहेगा कि नहीं? चलो, तो मैंने आपसे बोला कि कौन सी कंपनी के ऊपर इंड एस लगेंगे, सबको समझ में आ गया कि नहीं? अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या, फटाफट बोलो जल्दी से। कौन सी कंपनियां? अदर कंपनी, जिनके ऊपर क्या नहीं लगते? इंड एस। तो लिखें अदर कंपनी के ऊपर क्या लगेंगे? सारे बच्चे जल्दी से बताएं, अदर कंपनी पे क्या लगेंगे? कंपनीज एएस रूल 2021। अब यहां से हमारे इंटर की कहानी चालू हो रही। अभी तक जो डिस्कशन चल रहा था वो सीए फाइनल, लेकिन उतना पार्ट सीए फाइनल का हमारे कोर्स में था, इसलिए मेरे को बताना जरूरी था। क्लियर है कि नहीं? अब हमारी यहां से कहानी चालू हो रही। कौन से वाले एएस पढ़ना है हमको इंटर में? आईएफआरएस वाले? कौन से वाले? पुराने वाले। बात समझ में आई कि नहीं? ओल्ड एएस पढ़ रहे हैं।
ओल्ड एएस में हम एएस रूल 2021 पढ़ रहे हैं, इसके कुछ कंटेंट लिख लें। पहला है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल 2021, कैसे कैसे एप्लीकेबल होंगे। दूसरा कुछ एग्जम्पशंस पढ़ेंगे एग्जिस्टिंग एएस के, चेंजेस पढ़ेंगे, स्टेटस ऑफ द कंपनी। 3 बातें यहां अपन डिस्कस करेंगे, नोट डाउन कर लें। ओल्ड एएस तो आप केवल क्या लिखेंगे, सारे बच्चे बताओ, आप लिखेंगे कंपनीज एएस रूल 2021। एग्जिस्टिंग एएस, एग्जिस्टिंग मतलब समझ में आ गया, एग्जिस्टिंग मतलब पुराने एएस, ओल्ड एएस, क्लियर है कि नहीं। और इन रूल में हम 3 बातें डिस्कस करने वाले हैं बच्चा लोग, ध्यान रखना। इसमें हम कितनी बातें करने वाले हैं, 3। ये 3 बातें डिस्कस करने वाले हैं, एप्लीकेबिलिटी को लेकर के, दूसरा एग्जम्पशंस को लेकर के, और तीसरा क्या है, चेंज इन स्टेटस ऑफ द कंपनी। ये 3 बातें अपन डिस्कस करेंगे जिसपे क्वेश्चंस बनेंगे, क्लियर। अच्छा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं 2 नंबर की तैयारी है आपकी, एमसीक्यू आएगा इसका। जितनी बातें अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, ये 2 नंबर दिलाएगा, ज्यादा नहीं। 2 नंबर का क्वेश्चन आते ही आता है, वो अपन को पढ़ना है और कुछ नहीं, क्लियर है कि नहीं। बहुत सारा नंबर मिल रहा है, 2 नंबर मिलेगा भाई, इसलिए 2 नंबर की तैयारी जरूरी है। और 2 नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अब डॉक्टर बन जाओगे, आपको ये पता चल जाएगा किस पे क्या लगेगा। समझ में आया कि नहीं। अभी मेरे को ये बताओ, एक ऐसी कंपनी है, मेरी एक प्राइवेट कंपनी है, जिसका साल भर का टर्नओवर ही 5,000 रुपए। टर्नओवर मतलब समझते हो क्या, सेल। साल भर में कितने की सेल करी, 5,000 की। कितनी बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी हो गई मेरी। उसमें मैंने प्रॉफिट निकाला तो नेट लॉस आ रहा है 50,000 का। सेल कितने की करी, 5,000 की। खर्चे मर्चे डाल के 50,000 का लॉस निकाल के बैठा हूं, और मैं किसी सीए के पास लेके अपनी एनुअल रिपोर्ट पहुंच गया। क्या लेके पहुंच गया, फटाफट बोलो। एनुअल रिपोर्ट। मैंने बोला ये मेरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इन पे जरा चेक करो एएस लगे कि नहीं लगे। सीए मेरे से बोलता है तुम्हारी कंपनी के ऊपर एएस लगेंगे। मैंने कहा वो तो मेरे को पहले से पता है, आगे बताओ। फीस लगेगी 50,000, तब चेक करूंगा। मैंने बोला भाई 50,000, इतने का तो लॉस है, देखो फीस दूंगा, लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। दिमाग खराब है क्या तेरा, मेरे को नहीं करवाना तेरे से साइन, मत करवाओ। क्या वो साइन करवाएगा, बोलो। साइन नहीं करवाएगा तो आरओसी पकड़ेगा। बोले एनुअल रिपोर्ट नहीं है अभी तक, तेरी कंपनी बंद कर देता हूं। मैं बोलूंगा कर दो। क्या गवर्नमेंट चाहेगी कंपनी बंद हो, बोलो। मैंने बोला 50,000 किस बात के, बोलता तुमको क्या पता। सीए इंटर में विनय सर की 6 महीने बकबक सुनी, तब तो वो 29 एस याद हुए। 29 एस याद करने का मेरा खर्चा हुआ, उन 29 एस को तुम्हारे ऊपर अप्लाई करूंगा तो उसकी फीस तो बनती है, 50,000 तो दे। ये भी सही है। सारे बच्चे बताओ, क्या ऐसी छोटी भिखारी कंपनी के ऊपर सारे एस लगना चाहिए? अगर सारे एस लगाओ तो ठीक है 50,000 हो, क्या कुछ एग्जाम्शन नहीं मिलना चाहिए? कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जिनमें कामकाज ही बहुत कम हुए हो, उन पे क्या 29 के 29 एस लगा दोगे, बोलो। तो इसीलिए बेटा रूल बनाए गए कि कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जिनकी औकात होगी सीईओ को 50,000 की फीस देने की, और कुछ कंपनी ऐसी होंगी जिनकी औकात नहीं होगी, लेकिन उन गरीबों के लिए कुछ एग्जम्पशंस दे दो, उनके ऊपर सारे ये अप्लाई नहीं करवाएंगे। समझ में आया कि नहीं? इसलिए एमसीए ने रूल बनाए, और वो रूल क्या है, फटाफट बोलो। एमसीए रूल 2021, क्लियर है कि नहीं? ये बोलते हैं कि हम कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कंपनी को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे बेटा? 2। कुछ कंपनी को बोलेंगे एसएमसी, और कुछ कंपनी को क्या बोलेंगे? नॉन एसएमसी। याद करो, मैंने आपको यही लिखवाया था स्टार्टिंग में। कुछ कंपनी को क्या बोलोगे, फटाफट बोलो? एसएमसी। और कुछ को क्या बोलोगे? नॉन एसएमसी। एसएमसी की डेफिनेशन बहुत इजी है, जो नॉन एसएमसी नहीं है वो एसएमसी है। एसएमसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? स्मॉल एंड
मीडियम कंपनी, माइनर क्यों बोल रहा है? स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, माइक्रो नहीं है इधर। चलो समझ में आना कि नहीं, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी। और नॉन एसएमसी क्या हो गई बेटा? लार्ज कंपनी, बड़ी कंपनियां। क्लियर है कि नहीं? लेकिन वो लार्ज नहीं। कौन सा लार्ज? वो बिग कंपनी वाला लार्ज नहीं। क्लियर है कि नहीं? वो लार्ज अलग थी, ये अलग है। यहां की डेफिनेशन अभी डिस्कस करते हैं। तो लार्ज कंपनी किसको बोलोगे? अब यहां पर इनने बढ़िया बढ़िया डेफिनेशन दिए, फेंक फेंक के छोड़ा है। बोलते हैं ऐसी कंपनी जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है। ओहो, कितने करोड़ से ज्यादा है? 250 करोड़ से ज्यादा है। सेल, टर्नओवर बोला, नेटवर्थ नहीं बोला। करंट ईयर की सेल की प्रीवियस ईयर की? प्रीवियस ईयर की सेल कितने करोड़ से ज्यादा है? 250 करोड़ से ज्यादा है। ओके। या पिछले साल कभी भी पिछले साल कभी भी, मैंने ईयर एंड की बात नहीं करी, कभी भी, एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, अगर लोन 50 करोड़ से ज्यादा है। क्या है? फटाफट बोलो। 50 करोड़ से ज्यादा है। या आप बैंकिंग या इंश्योरेंस का धंधा कर रहे हो। किसका धंधा कर रहे हो? बैंकिंग या इंश्योरेंस का धंधा कर रहे हो। याद करो वहां से बैंकिंग इंश्योरेंस हटाया था कि नहीं? इसका मतलब बैंकिंग इंश्योरेंस यहाँ आ गई। क्लियर है कि नहीं? या आप बैंकिंग या इंश्योरेंस का धंधा कर रहे हो तो आप कौन सी कंपनी माने जाओगे? लार्ज कंपनी, नॉन एसएमसी माने जाओगे। क्लियर है कि नहीं? और इनके अलावा जो बच गई, बताओ बेटा उनको क्या बोलोगे? अदर देन नॉन एसएमसी जो हैं वो क्या कहलाएंगी? बोलो। वो एसएमसी कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? एसएमसी। मतलब जो लार्ज नहीं है वो एसएमसी है। बताओ, कोई दिक्कत? बोलो। क्लियर? कोई डाउट? तो इनने दो लोगों को छांटा। बोले भिखारी कंपनियों को अलग करो, थोड़ी सी अच्छी कंपनियों को अलग करो। अभी बैंकिंग कंपनी को भिखारी तो बोल नहीं सकते, तो बैंकिंग को लार्ज में ही रखा है। समझ में आ रहा कि नहीं? हालांकि बैंकिंग पे लगना चाहिए इंडेस, बट अभी लगा नहीं रहा। मैंने आपको लॉजिक बताया क्यों नहीं लगा रहे। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? इनको हटाओ, इनको अलग करो। क्लियर? अभी मेरे को बताओ, किसको एग्जम्पशंस मिलना चाहिए, किसको एग्जम्पशंस नहीं मिलना चाहिए? क्या इनको एग्जम्पशंस मिलना चाहिए? गरीब भिखारियों को इनको एग्जम्पशन चाहिए क्या? तो इनके लिए तो सिंपल सा रूल बोलता है कि अप्लाई ऑल एज। इनके ऊपर सारे के सारे क्या लग जाएंगे? जोर से बोलो। मतलब इनको 29 के 29 एज अप्लाई करना पड़ेंगे। यहां फीस मिलती है, यहां क्या मिलती है? फीस। ऐसी कंपनी आए ऑडिट के लिए दिल खुश होता है। क्यों? फीस मिलती है। अब इनसे फीस मांगो, ये कितना देते हैं? बोले सर 1000 रुपए देंगे। इच्छा ही नहीं होती काम करने की। समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो। सर 2000 देंगे। सर 5000 में काम कर दोगे क्या? वो आते ही साथ बात ही करेगा, 5000 में कर दोगे क्या? दिमाग वहीं खराब हो जाएगा। 5000 रुपए, इसके लिए मैं सीए की तैयारी करी थी। तो भाई बड़ी कंपनी आएंगी तो मजा आएगा। समझ में आएगा कि नहीं? इनके ऊपर एएस सारे के सारे लगेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो नोट डाउन कर लें, नॉन एसएमसी के ऊपर क्या होंगे? फटाफट बोलो। सारे के सारे एएस लगेंगे, 1 से लेके कहां तक के? 29 तक। हालांकि ये 29 बोलने को मैंने आपको बताया था इफेक्टिवली संख्या कितनी है? 27, क्योंकि 2 मर्ज हो चुके हैं एक दूसरे में। क्लियर है कि नहीं? तो है तो 29 ही, मर्ज होने का मतलब खत्म नहीं हो गए, पढ़ना तो 29 ही है। क्लियर? तो मैंने बोला नॉन एसएमसी के ऊपर अप्लाई ऑल द एस, 1 से लेके कहां तक? 29 तक, विदाउट एनी एग्जम्पशंस, विदाउट एनी रिलैक्सेशन। कोई रिलैक्सेशन नहीं, कोई एग्जम्पशंस नहीं। तुमसे बोला गया है भाइयों आप पूरा फॉलो करो और भर भर के फीस लो। किसको बोला भर भर के फीस लेने का? हमारे सीए को। क्या बोला है? भर भर के फीस लेना है इनसे, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। याद रहेगा? अच्छा यहां बताओगे, क्वेश्चन पूछूंगा। 250 करोड़ है एग्जैक्टली, टर्नओवर 250 करोड़ है एग्जैक्टली, तो वो क्या कहलाएगा? टर्नओवर बोला, ध्यान रखना, नेटवर्थ नहीं। नेटवर्थ और टर्नओवर में फर्क है, ध्यान रखना। नेटवर्थ मतलब
शेयर होल्डर फंड, और टर्नओवर मतलब सेल, याद रहेगा कि नहीं? अब मेरे को बताओ एग्जैक्टली 250 करोड़ की सेल हुई है, वो नॉन एसएमसी है कि एसएमसी है? पक्का? क्योंकि यहां मोर देन ही है, यहां इक्वल टू नहीं है। अब ये छोटी छोटी सी बातें एमसीक्यू में पिटा देते हैं, क्लियर है कि नहीं? बोलो। लोन कितना बोला? 50 करोड़ से ज्यादा। कब? साल, पिछले साल में कभी भी। अच्छा, पिछले साल में मेरे 60 करोड़ का लोन था, ईयर एंड पे 10 करोड़ बचा, बाकी मैं चुका चुका हूं, तो भी मैं कौन सी कंपनी हूं? नॉन एसएमसी के लाऊंगा। लोन भले चुका दिया, पिछले साल आपका 50 करोड़ से ऊपर लोन गया था ना, आप नॉन एसएमसी हो गए। क्लियर? या आपने बैंकिंग का धंधा किया, इंश्योरेंस का धंधा किया, तो आप क्या हो गए? नॉन एसएमसी हो गए। और आपके ऊपर कितने केस लगेंगे इस साल? पूरे कितने के कितने? 29 के 29। याद रहेगा? समझ में आया कि नहीं? सारे एस लगेंगे। अब यहां कुछ मीनिंग मैंने आपको बताया। टर्नओवर का मतलब यहां पर सेल। टर्नओवर का मतलब क्या है बेटा? सेल है जिसमें अदर इनकम शामिल नहीं होगी। मतलब खाली क्या लेना है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लेना है? सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बिजनेस का रिवेन्यू रहेगा, इसमें अदर इनकम शामिल नहीं करेंगे। अदर इनकम मतलब इंटरेस्ट मिला होगा तो वो इंक्लूड नहीं होगा। 250 करोड़ की सेल होना चाहिए, खाली सेल। क्लियर है कि नहीं? दूसरा, बोरोइंग में इंक्लूड है पब्लिक डिपॉजिट, मतलब पब्लिक से अगर आपने पैसा लिया हुआ है लोन के रूप में, तो वो भी क्या माना जाएगा? फटाफट बोलो। बोरोइंग ही माना जाएगा। 50 करोड़ से ज्यादा है, आपके ऊपर लगेगा। और अगर आपकी कोई होल्डिंग है, सब्सिडी है, एसोसिएशन, ज्वाइंट वेंचर है, मान लो सब्सिडी आपकी नॉन एसएमसी है, सब्सिडी क्या है? तो पूरा ग्रुप क्या मान लिया जाएगा? नॉन एसएमसी मान लिया जाएगा, और सबके ऊपर पूरे एएस लगेंगे। बात समझ में आई? परिवार का एक सदस्य भी बड़ा हो गया तो सब बड़े आदमी हैं, कोई भिखारी नहीं है, अज्यूम किया जाएगा यहां भी। मतलब कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। बोलो, कोई दिक्कत? पक्का? वेरी नाइस। ये कौन सी कंपनी की बात करी मैंने? नॉन एसएमसी। इनको कोई एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन नहीं है। इनसे क्या बोला गया? भिखारियों, बड़े लोग हैं। अच्छा, ये बड़े लोग हैं, तुमको कोई एग्जाम्पशंस नहीं मिलेगा, तुम इंजॉय करो। समझ में आया कि नहीं? तुमको कोई एग्जाम्पशंस नहीं है, तुम महान लोग हो। मैंने बोला बढ़िया है। क्लियर? अब किसकी बात कर लें? कौन सी कंपनी? छोटी भिखारी कंपनियां? ये नोट डाउन कर लिया सबने? पक्का? कुछ पूछना है? समझ में आयो? अरे आया कि नहीं आया? गुड वन। अब लास्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, जो तुमको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी, वो कौन सी हैं? जोर से बोलो, कौन सी हैं? एसएमसी। इनको एग्जाम्पशंस हैं, लिखें जरा एग्जाम्पशंस रिलैक्सेशन। बस ये एग्जाम्पशंस याद रखना है। एग्जाम्पशंस क्या रखना है? याद। कौन से एस इनके ऊपर नहीं लगते, ये मेमोराइज रखना है। क्लियर? कौन से एस नहीं लगते एसएमसी के ऊपर, लिखें जरा। एसएमसी पे नहीं लगेंगे। एसएमसी की डेफिनेशन सबको पता चल गई है? कौन सी कंपनी एसएमसी है? अदर देन? वेरी गुड। इनको कुछ एग्जाम्पशंस दिए हैं। एग्जाम्पशंस में पहला दिया है फुल एग्जाम्पशंस, पूरा का पूरा एस नहीं लगेगा। कुछ दिए हैं पार्शियल। पार्शियल मतलब कुछ एस लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। पहले फुल एग्जाम्पशंस की बात कर लेते हैं। कौन से एग्जाम्पशंस बेटा? फुल। फुल एग्जाम्पशंस में क्या आएंगे? तो फुल एग्जाम्पशंस में आते हैं 3 एस। 3, 17, 20। कौन कौन सा? एस 3 नहीं लगेगा, एस 17 नहीं लगेगा, 20 नहीं लगेगा। 17 और 3 को जोड़ देना, 20 अपने आप याद रहेगा। कितना सरल तरीका बताया मैंने। 3, 17 याद रखो, 20 अपने आप याद रहेगा। 3 किसका है? 3 कैश फ्लो का है, 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग का है, 20 ईपीएस का है। तो अभी चिंता मत करो, ये सब याद हो जाएंगे तुमको जब हम एएस पढ़ेंगे। नंबर सब याद हो जाएंगे, और वहां पर ये डिस्कशन आएगा कि भैया ये नॉन एसएमसी एसएनसी पे नहीं लगता, वहां एएस पढ़ाते समय ही डिस्कस करेंगे। बट फिर भी आपको नंबर याद रखना है। इनके ऊपर क्या नहीं लगते? जैसे 12th क्लास की याद दिलाता हूं, आपको पढ़ाया गया होगा 1% कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता।
नहीं पढ़ा है 12th में? अब चल 12th में पढ़ा होगा। 1% कंपनी के ऊपर क्या नहीं लगता, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता। तुमको कैसे पता क्यों नहीं बनाना पड़ता? इनने बोला है AS3 नहीं लगता, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। समझ में आया कि नहीं? नहीं लगेगा भाई, इनके कारण समझ में आया कि नहीं? तो ये सब अपने आप याद हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नंबर लिख लो अभी, कौन कौन सा, फटाफट बोलो। 3, 17 और 20 ये किसके ऊपर नहीं लगते? SMC के ऊपर नहीं लगते। पार्शियल एग्जम्पशंस दिया हुआ है कुछ एएस में। पार्शियल मतलब कुछ लगेगा कुछ नहीं लगेगा, वो है AS15। कौन सा, फटाफट बोलो। AS15। AS15 का कुछ पार्ट लगेगा, कुछ पार्ट नहीं लगेगा। कौन सा एग्जम्पशंस दिया हुआ है? पार्शियल। मेमोराइज रहेगा कि नहीं? अब आप सोच रहे होगे सर ये AS15 किस पर है? AS15 इंप्लॉय पर है बेटा। किस पर है? इंप्लॉय की सैलरी एलडी का खर्चा डालते हो कि नहीं? बोलो। अब AS15 सैलरी के खर्चों पर ही है सब कुछ। आप बोलोगे सर इतना बड़ा AS खाली सैलरी के लिए लिख दिया? हाँ, एम्प्लॉय के खर्चों के लिए लिख दिया। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं तो आपको AS15 की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। ऐसे एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं आपको, AS15 की कुछ एग्जाम्पल से बात करता हूं तो समझ में आएगा। देखो, एम्प्लॉय को, ये कोई एम्प्लॉय है, उसने मेरे यहां 5 साल काम किया। कितने साल काम किया? 5 साल। जब वो रिटायरमेंट लिया तो मैंने उसको PF दिया, उसका 5 लाख रुपए का। कितने का PF पे किया? कब? क्या रिटायरमेंट के बाद ही PF मिलता है? पेंशन मान लो, पेंशन भी कम मिलती है। ग्रेजुटी मान लो तो ग्रेजुटी भी कम मिलती है। बात समझ में आएगी नहीं? कुछ भी दे सकता हूं कि नहीं? मैंने उसको पेमेंट किया 5 लाख का। अब मेरी बात यह है कि ये 5 लाख का खर्चा किस साल का खर्चा मानना चाहिए? 6वें साल का? कितने साल का खर्चा मानना चाहिए? जोर से बोलो। तो जब AS15 नहीं था तो लोग यही करते थे, 6वें साल में पूरा खर्चा डाल देते थे। जबकि बेनिफिट उसने यहां लिए कि इन 5 सालों में। ये खर्चा कहां आना चाहिए? जोर से बोलो। 5 सालों में आना चाहिए। कौन से साल में कितना एक्सपेंसेस डालूं? ऐसे नहीं होगा बेटा, इसके लिए एक्चुरियर्स अपॉइंट करना पड़ता है। किसको अपॉइंट करना पड़ता है? एक्चुरियल्स को। अब आप बोलोगे एक्चुरियल्स कौन होते हैं? बिल्कुल चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे ही एक्सपर्ट होते हैं वो भी। एक्चुरियल्स की एग्जाम होती है, आपको एक्चुरियल की डिग्री लेना पड़ेगी। अब उनकी फीस कितनी होती है? एक्चुरियल की फीस सोची कभी? सुनी? वो फीस ही लेते हैं 1-1.5 करोड़। वो मेरे को यही बनना है। अब उनकी फीस ही खतरनाक होती है। अब मैं किसी एक्चुरियल्स को बुलाऊं जो भविष्य देख सकता है, उसको एक्चुरियल बोलते हैं। जो भविष्य देख सकता है, फाइनेंशियल भविष्य देख सकता है, उसको एक्चुरियल बोलते हैं। अब उसको बुलाऊं कंपनी में, उससे बोलूं भाई ये एम्प्लॉय के खर्चे कैलकुलेट कर दे जरा, पैसी भिखारी कंपनी, और उससे बोलूं चार्टर्ड अकाउंटेंट को ठीक के साथ 5,000 दे देना। एक्चुरियल जो है वो 50 लाख के से कम में तो नहीं मानेगा। 50 लाख एम्प्लॉय के खर्चे निकालने के लिए देना पड़ेगा। वो बोलेगा मैं खुद निकाल लूंगा। नहीं चाहिए एक्चुरियल्स, तू ही निकाल दे, तू ही 1,000 रुपए ले रहा और एक्स्ट्रा। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं? तो AS15 लगा तो रहे हैं क्योंकि खर्चा तो बुक होगा, लेकिन उनको बोला गया तुमको एक्चुरियल्स अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ पार्ट AS का लगेगा, कुछ पार्ट AS का नहीं लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए इसको क्या बोला गया कि भैया तुमको क्या दिया गया है? फटाफट बोलो। पार्शियल एग्जम्पशन। कौन सा एग्जम्पशंस? तो हम यहां कुछ पार्शियल एग्जम्पशंस की बात करेंगे, मतलब कुछ AS लगेगा, कुछ AS के कंटेंट नहीं लगेंगे। कौन सी कंपनी इसके ऊपर बेटा? छोटी कंपनी। कौन सी कंपनी? छोटी। कभी कभी कुछ डिस्क्लोजर एग्जम्पशंस दिए। क्या दिए हैं? फटाफट बोलो। डिस्क्लोजर एग्जम्पशंस। डिस्क्लोजर मतलब कुछ AS बोलते हैं कि भैया एडिशनल डिस्क्लोजर दो, सबको बताओ, सबको बताओ, सबको बताओ। बात समझ में आएगी नहीं? गुप्त बातें नहीं रख सकते आप, छुपा के नहीं रख सकते। जैसे आप बोलते हो किसी को बताना मत, सामने वाला भी दूसरे को बोल के बोलता किसी को बताना मत। ऐसे करते करते पूरे में फैल जाता है।
और सबको यही लगता है कि बस मेरे को ही पता है, दूसरे को पता ही नहीं है। ये बात समझ में आएगी नहीं? तो भाई ऐसी कुछ बातें एएस के अंदर हैं जो बोली जाती हैं, ये बताने की जरूरत बड़ी कंपनी में बताना है, छोटी कंपनी को बताने की जरूरत नहीं है। तो कुछ एएस हैं जिनमें एग्जम्पशंस दिए हैं डिस्क्लोजर से रिलेटेड, जिसमें आते हैं 19, 28 और 29। ये डिस्क्लोजर वाले एएस हो गए जिसका डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डिस्क्लोजर की रिलैक्सेशन रहेगी कि इनके डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। कौन सी कंपनी इसको? एसएमसी। अभी बताओ छोटी कंपनी बढ़िया हो गई क्या? इनके ऊपर क्या नहीं लग रहा है? सारे के सारे एएस नहीं लग रहा है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, डिस्क्लोजर मतलब पूरा एएस लगेगा, कैलकुलेशन पूरा होगा। याद करो मैंने बोला था एएस कितनी बातें बताता है? 4। कौन कौन सी? रिकग्नाइजेशन लगेगा, इन एएस के रिकग्नाइजेशन का कोई रूल होगा तो लगेगा। दूसरा मेजरमेंट का रूल लगेगा। तीसरा प्रेजेंटेशन का लगेगा। और चौथा कौन सा था? वो नहीं लगेगा। समझ में आया कि नहीं? तो इन एएस को जब हम पढ़ेंगे तो डिस्क्लोजर वाला एएस इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। डिस्क्लोजर के आगे वाला पार्ट सब कुछ लगेगा। याद रहेगा कि नहीं? अभी कुछ कुछ बातें दिमाग में जा रही कि नहीं? क्लियर? तो डिस्क्लोजर एग्जाम्पशंस का एग्जाम्पल दे दो सर। बिल्कुल बोल रहा है डिस्क्लोजर एग्जाम्पल दे दो बेटा। डिस्क्लोजर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लीज पे का सेट करी थी। किस पे? अब लीज पे खरीदूंगा तो बताना पड़ता किससे खरीदी। बात समझ में आई कि नहीं? कितने साल के लीज पे खरीदी, कितने साल का रेंट देना है, कितना कितना रेंट है, लीज एग्रीमेंट क्या है, ये सब बातें बताना पड़ती बड़ी कंपनीज को। छोटी कंपनी से बोला ठीक है बेकारी कंपनी हो, वैसे तुमने लीज पे ली होगी कितने की, 5 रुपए की एसेट ली होगी, बताने की जरूरत नहीं, ठीक है चुकाते रहना। समझ में आएंगे नहीं? उनका डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे को बताओ नंबर याद रहेंगे कि नहीं? सारे बच्चे बताओ। फुल डिस्क्लोजर 3, 17, 20 याद रहेगा। पार्शियल एग्जम्पशन 15 और डिस्क्लोजर वाले एस 19, 28, 29। 28, 29 तो याद रहेगा, 19 याद रखना है। समझ में आया कि नहीं? डिस्क्लोजर मेमोराइज रहेगा कि नहीं? देखो 28, 29 याद रहेगा, कंटिन्यू है। वहां मैंने बताई दिया 3 और 20 याद हो गया। यहां क्या बोला? 15 तो खेल ठीक है, पार्शियल वाला वो तो मेमोराइज रहेगा। इधर 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 ये 3 है, 3 कैसे याद रखोगे? 28, 29 तो है ही, 29 जैसा एक और है, कौन है? 19, वो भी याद रख लेना। क्लियर है कि नहीं? ये नंबर याद होना चाहिए। एमसीक्यू आएगा, क्या आएगा बेटा? अब वो बोलेंगे डिस्क्लोजर इज नॉट एप्लीकेबल और पर्टिकुलर दिया रहेगा, एएस का नाम आपको बताना रहेगा कि किस पे नहीं लगता, कौन सी एएस पे नहीं लगता। समझ में आ रहा कि नहीं? बोलेंगे एसएमसी को डिस्क्लोजर एग्जम्पशंस है, अब वो नंबर दे देंगे 3, 4, 19, 5। आपको 19 पे टिक लगाना पड़ेगा। समझ में आएंगे नहीं? ये एमसीक्यू बनेगा इसका। क्लियर? अब बोलो क्या आप कंपनीज के एक्सपर्ट हो गए? अरे बोलो हाँ। मेरे को बताओ मेरी कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड, और मैं तुम्हारे पास अपना एनुअल रिपोर्ट लेके आऊं तो तुम क्या लगाओगे इस पे? जोर से बोलो। सुनाई नहीं दिया। क्या इंडेस लगाओगे? अच्छा मैं आया हूं, मैं बोलता हूं मेरी कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो आप क्या देखोगे? नेटवर्थ, टर्नओवर नहीं, क्या? आपने नेटवर्थ देखा पिछले साल का और वो 250 करोड़ से ज्यादा था, तो भी इंडेस लगा दोगे। मैं आया, मेरी कंपनी लिस्टेड भी नहीं है और 250 करोड़ से नेटवर्थ भी कम है, अभी एएस लगेंगे। अब एएस में पूरे एएस लगाना कि नहीं लगाना ये चेक करना है। क्या करोगे? सबसे पहले पिछले साल की सेल देखोगे। अच्छा करंट ईयर की सेल की पिछले साल की? पिछले साल की सेल 250 करोड़ से ज्यादा हो गई तो सारे एएस, आप बस ये बोलो सारे एएस, नॉन एसएमसी के तेल लेना है, क्या बोलोगे? सारे एएस लगेंगे। क्लियर है कि नहीं? और आपको पता चला सेल जो है वो 250 करोड़ से कम है, और मैं बैंकिंग का धंधा भी, और पिछले साल लोन भी 50 करोड़ से। अब आपको पता चल गया मेरे ऊपर कौन कौन से एस नहीं लगाना है। 3 लगाना नहीं है, बोलो आया ना। 17 भी नहीं लगाना, 20 भी नहीं लगाना, और बोलो 15 का कुछ पार्ट लगेगा, कुछ, और कुछ डिस्क्लोजर नहीं देना। क्या मेरे को कुछ रिलैक्सेशन मिल गया? अभी रिलैक्सेशन मिल गया तो मेरी फीस ज्यादा होगी कि कम होगी? कम। क्यों? फीस कम लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, अब नहीं बताओ तो मत बताओ, तुम अंदर ही अंदर खुश होगे, कम काम करना है, फीस ज्यादा ले लो। समझ में आया कि नहीं? बट इंपॉर्टेंट इज दैट कि कुछ लगेगा कुछ नहीं लगेगा। और अभी से घपलेबाजी सिखा रहे हो आप, तो घपलेबाजी तो सीखना है तभी तो पैसे कमाएगा।
सबको समझ में आया कि नहीं? बोलो, किसी को कोई दिक्कत? एनी डाउट? अब लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, कंपनीज को लेकर के, स्टेटस चेंज हो जाए, चेंज इन स्टेटस। बताओ, अगर आपका स्टेटस चेंज हो गया, अब आप मेरे को बताना, स्टेटस समझते हो? पहले आप गरीब आदमी थे, बात समझ में आएगी नहीं? वो डॉली चाय वाला है कि नहीं? डॉली, क्या नाम है? डॉली 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 चाय वाले का नाम सुना? भिखारी आदमी खड़े होकर ठेले पे चाय बेचता था। आजकल आजकल बड़े बड़े सेलिब्रिटी को उसके सामने कम है। बड़ा हो गया, स्टेटस चेंज हो गया, चाय वाले से बड़ा चाय वाला बन गया वो। बेच भले चाय रहा है, स्टेटस तो चेंज हो गया। पहले वो रामू के साथ में बैठता था, आजकल पता नहीं किस किस के साथ बैठ रहा है। तो भाई, ऐसा हो सकता है कि पहले पिछले साल आप एसएमसी थे, लेकिन इस साल नॉन एसएमसी हो गए। ऐसा हो सकता है। पिछले साल भिखारी थे, इस साल से स्टेटस चेंज हो गया, बड़े हो गए। पिछले साल आपने 250 करोड़ का टर्नओवर टच नहीं किया था, इस साल 250 करोड़ का टर्नओवर टच हो गया। बात समझ में आएगी नहीं? पिछले साल लोन ले लिया था 50 करोड़ का, इस साल से 50 करोड़ से ज्यादा लोन ले लिया। पिछले साल बैंकिंग का धंधा नहीं करते थे, इस साल चालू कर दिया। बोलो, स्टेटस चेंज होगा तो क्या होगा? या फिर उल्टा भी हो सकता है। ओहो, क्या पिछले साल तक क्या थे तुम? नॉन एसएमसी। अपने एमपी के अंदर दारू बेचा करते थे, खूब दारू बिकती थी। इंडियन गवर्नमेंट ने दारू पे बैन लगा दिया। अब छुप छुप के बेचते तो लेकिन छुप छुप के, तो अभी टर्नओवर गिर गया। बात समझ में आई कि नहीं? इंपॉर्टेंट इज दैट, सारे बच्चे बताओ, क्या आप छोटे हो गए? अभी छोटे हो गए तो क्या करोगे? अब बताओ, पहले ये बताओ, छोटे से बड़े हो गए तो एग्जम्पशन कंटिन्यू रहेंगे कि नहीं मिलेंगे? जोर से बोलो, क्यों? छोटे से बड़े हो गए तो नहीं मिलेंगे? ऐसा बड़े हो गए हो तो एग्जम्पशन नहीं मिलेंगे। ये बात बोलते हैं रूल, कि भैया अगर आप छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी हो गए तो जिस दिन बड़े हो गए उस दिन से आपके सारे रिलैक्सेशन, सारे के सारे, क्या फटाफट बोलो, एग्जम्पशन सरेंडर करना पड़ेंगे और आपके ऊपर सारे एएस लग जाएंगे। कहां से लेके कहां तक के? 1 से लेके 29 तक के। अब आप बड़े हो गए हो तो भैया इस साल से सारे एएस लगाओ, लेकिन एक एग्जम्पशन से, एक एग्जम्पशन से, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। आपको कंपैरेटिव रिपोर्ट बनाते हैं, याद है? 2 साल का डेटा। जोर से बोलो। अभी पिछले साल तो आपने कम एएस वाली रिपोर्ट बनाई होगी, इस साल की रिपोर्ट सारे एएस वाली होगी, तो क्या पिछले साल की भी रिवाइज करना पड़ेगी? तो आंसर इज नो, पिछले साल की रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ये रिलैक्सेशन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला? फटाफट बोलो। प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है फॉर कंपैरिजन, ये रिलैक्सेशन रहेगा इसमें। सबको मेमोराइज रहेगा कि नहीं? कुछ बोला मैंने, सबको समझ में आया कि नहीं? प्रीवियस ईयर का क्या नहीं करना है? फटाफट बोलो। रिवाइज नहीं करना है, प्रीवियस ईयर का जैसा था वैसा का वैसा रहेगा, एग्जम्प्टेड रहेगा। प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट आप विदाउट कम एएस वाली ले लो, लेकिन इस साल की रिपोर्ट सारे एएस वाली रहेगी। क्लियर? तो ये वाली बात यहां लिखी हुई है, देखो क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कंपनी विच वॉज क्लासिफाइड एज एसएमसी इन प्रीवियस ईयर बट द क्लासिफाइड एज अ नॉन एसएमसी इन करंट ईयर शुड सरेंडर ऑल द एग्जम्पशन इन फ्रॉम द करंट ईयर एंड इट शुड स्टार्ट प्रिपेयर द ऑल रिपोर्ट्स फ्रॉम द करंट ईयर बट एग्जम्प्टेड है। बताओ क्या? प्रीवियस ईयर के कंपेरेटिव स्टेटमेंट। आपको प्रीवियस ईयर के कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, इट्स एग्जम्पशंस। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? ये वाला स्टेटस समझ में आ गया? बोलो। गुड। क्या बचा? कंपैरिजन नहीं होगा, मतलब आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अब
कैश फ्लो तुम इस साल बनाओगे, पिछले साल तो बनाया नहीं था, तो पिछले साल का भी कैश फ्लो बनाना पड़ जाए तो फीस देना पड़ेगी ना भाई, तो करने की जरूरत नहीं इस साल, नेक्स्ट ईयर से कंपैरेटिव चालू हो जाएंगे। वो फिर ठीक है, वो मांगेगा तो फिर आप बनवाओ सीए से, अगर तुमको पैसा चाहिए तो, वो तुम्हारे ऊपर है, ऑप्शन है, बट कंपलसरी नहीं। ऑप्शन तो हर बार जगह रहती ना। अब सोचो मैं छोटी कंपनी हूं, मैं बोलूं मैं पूरे एस लगाऊंगी तो मना करेगा कोई क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शंस तो तुम्हारे पास है। जो काम करने का, ऐसा थोड़ी ना बोल रहा हूं कि आप छोटे कंपनी हो तो सारे एस लगाओ ही मत, आपको लगाने की इच्छा है लगा लो, आपको कंपेरेटिव बनाना है बना लो, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन हाँ, नॉन एसएमसी बोले कि मैं कंपेरेटिव नहीं बनाऊंगी, ये नहीं चलेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? आप बोलो आप छोटी कंपनी हो, आप बोलो मैं इंडेक्स लगाऊंगी, अलाउ है आपको, लेकिन एक बार इंडेक्स लगा लिए तो लाइफ टाइम इंडेक्स ही लगाना पड़ेंगे, छोड़ नहीं पाओगे, ये ध्यान रखना। एक बार कोई काम कर लिया तो लाइफ टाइम वही करना है, वापस आने की कोई रास्ता नहीं है। समझ में आया कि नहीं? बोलो, मेमोराइज रहेगा? लिख लिया? नोट डाउन हो गया बेटा? लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। सर एक बार क्या बोल रहा भाई, ये तो बता दिया मैंने ना डिस्क्लोजर का। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? सो सिंपल, लास्ट कॉन्सेप्ट आज का क्या, फटाफट बोलो। आप पहले क्या थे? एसएमसी मतलब बड़ी कंपनी थे, और इस साल क्या हो गए? छोटी कंपनी हो गए। अब बताओ एग्जाम्शंस का क्या होगा? एग्जाम्शंस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ओ बोल रहे मिलना चाहिए, पक्का? ये बोलते नहीं मिलेगा, और तेल लेने जाएंगे लोग। बोले आपको एग्जाम्शन 2 साल तक नहीं मिलेंगे, आपको 2 साल तक हम छोटा नहीं मानेंगे, कंटिन्यू 2 ईयर तक अगर आप छोटे रहते हो तो एग्जाम्शन मिलना चालू होगा। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। हटाओ बेटा इसको, डाउन डाउन हो गया। लास्ट हटा दो इसको। लास्ट नॉन एसएमसी से क्या बन गया, फटाफट बोलो। एसएमसी। तो ये बोलते हैं भैया देखो, कंटिन्यू 2 ईयर तक अगर आप एसएमसी रहते हो तो एग्जाम्शंस मिलना चालू होंगे, नहीं तो एग्जाम्शंस मिलना चालू नहीं होंगे। क्लियर है कि नहीं? मतलब सारे बच्चे बताना, मैं यहां नॉन एसएमसी था, क्या था फटाफट बोलो, और यहां मैं एसएमसी हो गया, बताओ एग्जाम्शंस मिलेंगे क्या? नहीं, अभी नहीं मिलेंगे। दूसरे साल फिर से मैं एसएमसी हूं तो अब मिल जाएंगे। क्यों? कंटिन्यू 2 ईयर आपका स्टेटस कैसा रहा, जोर से बोलो। तो यहां से आपके एग्जाम्शन चालू हो जाएंगे। क्या ये समझ में आया कि नहीं? बोलो। क्लियर? फिर से समझाऊं कि समझ में आ गया? पिछले साल क्या थे आप? नॉन एसएमसी मतलब बड़ी कंपनी थे। इस साल आप क्या बन गए? छोटे हो गए, और आप बोलो मेरे को छूट दे दो, छूट दे दो, छूट नहीं मिलेगी। अच्छा, दूसरे साल भी एसएमसी रहे तो, लेकिन दूसरे साल नॉन एसएमसी हो गए तो फिर नहीं मिलेगी, भूल जाओ, फिर आगे 2 साल फिर वेट करो। समझ में आएगी नहीं? छोटा आदमी कितने साल तक छोटा दिखे तो वो छोटा मानेंगे, तो एग्जाम्शंस देंगे, नहीं तो एग्जाम्शन नहीं देंगे। सेकेंड ईयर से चालू हो जाएगा अगर आप एसएमसी के स्टेटस में बरकरार रहते हो तो। क्लियर? बोलो। ये कंपैरेटिव के पर्पस से ही बताया गया है, यहां कंपैरेटिव जरूरी है, इसलिए। समझ में आएंगे कि नहीं? क्योंकि आप पिछले साल नॉन एसएमसी थे तो सारे एस लगाए थे, इस साल भी सारे एस लगाओ। हाँ, फिर नेक्स्ट ईयर से कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर लो स्टेटस। सर एसएमसी को बस एक बार ही 250 करोड़ का टर्नओवर करेगी तो हाँ बिल्कुल बेटा, वो नॉन एसएमसी हो जाएगी। 250 करोड़ का टर्नओवर किया और आप नॉन एसएमसी बने। हाँ, 250 करोड़ से ज्यादा का भाई, तो ठीक है, हो गया। तो छोटे हो, तो छोटे हो, ठीक है। बोलो, क्या आप कंपनीज के डॉक्टर बन गए हो? आपको समझ में आ गया कौन सी कंपनी पे क्या लगाना है? पक्का? बरोबर? चलो, अभी जो अदर देन कंपनीज है उनके डॉक्टर बनना बाकी है, उसको अपन कल डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो, छोटे ही हो, हाँ, सीरियसली बोला। नहीं तो क्वेश्चन पूछेंगे, मैं सीरियसली आंसर दूंगा। चलो हटाओ बेटा इसको।
नोट डाउन हो गया? चलो, बाकी कल मिलेंगे, बाय बाय, थैंक यू। समझ में आ रहा है ये सब? गुड। आए सर? इसमें सर कहाँ है? बुलाओ ना इसमें सर को। चलो बाय। हटाओ बच्चा, 1 मिनट रुको।